लेट्स स्टार्ट अ सीरीज गाइस। जहाँ तक जिंदगी में मैंने जो भी अपने लॉस किया, जो भी कुछ हुआ, इट्स जस्ट मुझे जहाँ तक फील हुआ, ये जस्ट बिकॉज ऑफ माय डिसिप्लिन। मैं डिसिप्लिन में था नहीं, मैं चीजें उस मुताबिक करता नहीं था। सो यहाँ पे मुझे फिर से मार्केट में ब्रेक हो गया। हमको लगता है कि मैं 6 महीने साल भर से मार्केट बहुत अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ। देखता हूँ उतना मन नहीं लगता है, या फिर जो भी कहें, अलग अलग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो हम मैं कुछ नया, मतलब कुछ करना चाहता हूँ, कुछ देखना चाहता हूँ, क्या ही मेरी एनालिसिस है? क्या मैं कर पाऊँगा वैसा, जैसा मैं पहले करता था? सो लेट्स सी, मैं एक सीरीज़ शुरू करना चाहता हूँ। क्या होता है इस सीरीज़ में? कैसे हम मेरी एनालिसिस क्या रही है? कैसे रही है? क्या अभी भी मुझे कुछ चीज़ें छूट जा रही हैं, या कुछ ऐसा कुछ देखने को, मतलब बहुत मैं एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं क्या होता है इसमें। सो लेट्स स्टार्ट दिस। ये है आपको निफ्टी 50 की चार्ट 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि आज विक्स थोड़ा डाउन था, मार्केट अच्छा चला, और लास्ट में हमें 24,339 का क्लोज, मतलब 24,339 पे मार्केट क्लोज करते हुए हमें दिखा। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, 23 23 क्या कहते हैं कि 23 तारीख से 23 क्या कहते हैं कि आपको 1 मिनट 1 सेकंड बस, इट्स टू मच थिक, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। I can use some drawings like a brush. 2 3 px। हाँ, तो जैसे कि कम बैक करते हैं हम, जैसे कि हम देखेंगे कि 23rd ऑफ अप्रैल को मार्केट 24,312, फिर से मार्केट 29th ऑफ अप्रैल को 24,312, फिर आज 6th ऑफ मई को ये मार्केट यहाँ पे 24,312 से 355 का तोड़ने का प्रयास किया, बट मार्केट एनी हाउ 24,339 पे क्लोज हो गया। सो हम यहाँ देखेंगे कि क्या हमारा नेक्स्ट डे क्या प्रिडिक्शन रह रहा है। व्हाट विल बी द माय प्रिडिक्शंस फॉर द नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे कब है? 7th ऑफ मई। तो 7th ऑफ मई को क्या मेरा एनालिसिस रहता है, निफ्टी 50 कहाँ जाता है, यह मुझे देखना है। तो लेट्स सी क्या हमारा एनालिसिस रहेगा, क्या हम किस तरीके से हम काम करेंगे इस पे। ये 7th ऑफ मई को मार्केट कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, इस पे हमको एनालिसिस करना है। सो मेरा ये मानना है कि अगर कल मार्केट 24,355 के ऊपर, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर एक ग्रीन कैंडल बनाता है, यहाँ पे देखिए मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। इन दोनों 312 से 355 के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अगर कल एक ग्रीन कैंडल हमें अगर मिलता है यहाँ पे ऐसे, अगर ग्रीन कैंडल मिलता है 24,355 के ऊपर, तो हमारा पहला टारगेट 24,455 से 24,485 तक का टारगेट लेके हम चलेंगे। 24,455 से 485 हम इंतजार भी कर सकते हैं, बट हमारा पहला टारगेट 1 अगर हमारा कॉल में रहेगा, सिचुएशन अगर बनती है, तो टारगेट 1 हमारा 24,455 से 485 रहेगी। उसके बाद से अगर फिर यहाँ से अगर मार्केट टूटता है ऊपर की तरफ, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 24,450 के बाद 100 पॉइंट का रहेगा। 455 सॉरी 455 से 485 के बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा जो रहेगा वो 24,000, लगभग 500 550, ये लगभग हमारा टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट। अगर मार्केट, अगर कोई ईरान, यूएस, ये सब अगर सब चीज़ ग्लोबली अच्छा चल रहा होगा, तो नेक्स्ट 1 वीक में या 3 से 4 दिनों में या नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे आप कह सकते हैं, अगर सिचुएशन ठीक रही, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है निफ्टी 50 500 से 600 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। अगर सपोज़, अब तो ऊपर की बात हो गई, अब नीचे की बात करेंगे। अगर सपोज़ मार्केट अगर यहाँ 312 का 12 पर 5 मिनट का कैंडल बनाता है, अगर उससे नीचे 5 मिनट का अगर टाइम फ्रेम पे 312 के नीचे अगर कैंडल बनाता है, तो हमारा सीधे टारगेट रहेगा 24,100, टारगेट 1 24,169, 162, ठीक है? अगर वो भी सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाता है, तो हमारा दूसरा टारगेट 24,000, 24,000, 24,002, या फिर टारगेट 2 हम कहाँ तक ले जा सकते हैं? 24,978 तक।
ये हमारा समहाउ जैसे हमें 24,000 पे बुक कर लेना है, समहाउ 24,000 से लेके 24,978 तक हमें थोड़ा थम के रहना है क्योंकि ये एक ट्रैप हो सकता है। यहाँ पे एक छोटा-सा वहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बैठे रहिए, एनालाइज़ करते रहिए। फिर अगर 23,000 का ब्रेकआउट देता है, तो हमारा टारगेट 3 चौ 23,884 ही हमारा टारगेट 3 रहेगा। सो ये हमारी निफ्टी 50 की प्रेडिक्शन रही है। होप कि कल कुछ मार्केट ऐसे ही जाए और होप कि मैं कल फिर से एक ऐसी वीडियो फिर आपके लिए लाऊँ, नॉट फॉर आपके लिए, जस्ट फॉर मी आल्सो क्योंकि मेरा टारगेट कोई यूट्यूब चैनल पे फेमस होना या ऐसा कुछ करके है नहीं। ये जस्ट मुझे एक डिसिप्लिन फॉलो करनी है कि मैं रोज़ बैठूँ, 10-15 मिनट मार्केट को एनालाइज़ करूँ, मार्केट को देखूँ, जस्ट टू जस्ट टू बी इन दैट रूटीन आई हैव स्टार्टेड दिस। लेट्स सी मज़ा तो आने वाला है।